सर, डीएस एकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो हमने अपने स्कूल में ही डीएस एकेडमी को खोला है। हमारा स्कूल चौधरी हीरालाल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। नाउ वी वांट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू द स्टूडेंट्स, and when we talk about the students, so we are particularly talking about the students who wants to do something extra in their future. So right now we are providing the coaching classes for Sainik School, Military School, and Navodaya School and RIMC. For the entrance exam of these institutions, we are preparing the students. So we are enrolling the students from class 3rd to 8th. And when we talk about the timing of the coaching classes, so the timings are from 3 p.m. to 6 p.m. So after the school time, students are taking these classes and they are preparing well. And when we talk about the faculty members, so right now we are taking the classes of different subjects like mathematics, social science, English, and general science, and as well as GK. So all the staff members are from well known institutes and they are all well qualified. जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो हर स्कूल में हर क्लास में दो या तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज और बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट। सो एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना होता है। नाउ व्हाट आई फील इज़ कि जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हमें कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा देने के ही प्रयास में हमने डीएस कोचिंग क्लासेस को शुरू किया है, जिससे वो अपना जो भी उनका हुनर है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस है, उसको और ज़्यादा निखार पाएँ और आगे फ्यूचर में अच्छा कर पाएँ। जी, हमने सिर्फ अपने ही स्कूल के बच्चों के लिए ये कोचिंग क्लासेस शुरू की हैं, क्योंकि हम अभी अपने ही बच्चों पे वर्क करना चाहते हैं, बट इन फ्यूचर वी वुड लाइक द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल्स एज वेल एज, तो हमारे पास वो आएँ और जो भी हमसे हो पाएगा उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हम ज़रूर करेंगे। अगर बात की जाए स्कूल की टाइमिंग, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटा जो बच्चा स्कूल में देता है, उसके बाद लगातार 3 घंटे कोचिंग क्लास को देना, क्या आप मानती हो कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा? बिल्कुल, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो जो छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप के बच्चे, आजकल जब से हमारा कोरोना चला है, जब से बच्चों का जो रुझान है वो स्टडीज़ को छोड़ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पे या फिर अपने दोस्तों में ये ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत आती है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनका जो फ़ोकस है वो एक सही डायरेक्शन में कर पाएँ। तो उसी के लिए हमने ये प्रयास किया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम स्टडीज़ में इन्वॉल्व करें। अब अगर हम बात करें बर्डन की, तो बच्चों पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि स्कूल का भी काम उन्हें करना है, कोचिंग का भी काम उन्हें करना है। सो वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम हियर इन आवर स्कूल कि स्कूल का काम हम स्कूल में ही कंप्लीट करा के भेजते हैं। उसके लिए चाहे हमें उन्हें एक्स्ट्रा 1 घंटे रोकना पड़े और फिर उसके बाद हम उनकी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो देयर इज़ नो बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स एट ऑल, दे कैन डू एवरीथिंग एट देयर ओन पेस। क्योंकि अगर मैं वीकेंड की बात करूँ तो बच्चा वीकेंड पे जाके अपना कोचिंग क्लासेस का अगर पढ़ता है, तो बाकी जो 4 डेज़ ऑफ वीक होता है उसमें उसकी जो कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है और फिर एक तरीके से ये मान के चलिए कि वीकेंड पे उसे एकदम फ्रेश स्टार्ट करना होता है। तो हमने स्कूल के बाद ही उन्हें कुछ घंटे के लिए रोका है ताकि वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी में पढ़ें। इससे उन्हें आदत लगी रहेगी पढ़ने की और जो उनकी कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटेगी। बिल्कुल सर, अगर मैं लक्ष्य की बात करूँ तो जो हमारा लक्ष्य है वो सारे ही बच्चों का है, क्योंकि सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सारे ही वेल डिज़र्व्ड बच्चे हैं। सो राइट नाउ वी आर हैव लाइक 50 टू 60 स्टूडेंट्स एंड वी आर एमिंग कि 50 टू 60 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो किसी ना किसी जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें।